किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने बारहा उन्हें मुशायरे की महफिलों में अपना कलाम सुनाकर मुशायरे की महफिलों में हलचलें पैदा करते हुए देखा है। आज बदायूं का ये तारीख साज मुशायरा उनके कलाम को किस तरह से सुनता है, ये मुझे अपनी आंखों से देखना है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब आजाद प्रताप। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो एक चीज साफ है बदायूं के लोगों कि मैं अच्छा नहीं पढ़ता हूँ, तस्लीम करता हूँ खड़े होकर के माइक पर। रही बात कुछ पढ़ने की, तो ये जो अभी बता रहे थे अपने ससुराल में खड़े होकर के एक ख्वाब बता रहे थे नतीम भाई, ये इनकी दम है, इनकी हिम्मत है, और आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं इनको। तो दोस्तों, जब ये लिस्ट बन रही थी सांसद जी, तो सबसे पहले बदायूं का नाम आया था कि मुदीर भाई ने कहा कि बदायूं में कराना बेचारा, लेकिन चूंकि पूर्वांचल में पहले होना था तो यहाँ का नंबर बाद में। और जैसे आप लोगों ने बारहा सुना होगा कि जंगल में आग लगी हुई आग की जब चिड़िया अपने चोंच से एक पानी का बूंद ला करके उस जलती हुई आग में डाल रही थी, तो जानवरों ने उससे पूछा कि तुम्हारे एक बूंद पानी से क्या होगा। उस चिड़िया ने कहा मैं जानती हूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन जब जंगल के आग का इतिहास लिखा जाएगा, इसकी तारीख लिखी जाएगी, तो मेरा नाम आग बुझाने वाले होगा, लगाने वाले होगा। बस एक कोशिश थी हम लोगों की। यकीन मानिए मैं खड़ा होकर, चूंकि बात नदीम भाई ने कही थी इसलिए मैं कह रहा हूँ। सांसद जी, इसमें से कोई शायर ऐसा नहीं था जब मैंने उससे कहा कि प्रोग्राम बन रहा है, इस तरह से करना है, किसी ने ये नहीं कहा कि क्या पेमेंट लेंगे। उन्होंने कहा आप जो भी समझेंगे जैसे समझेंगे, चलने के लिए तैयार है। सारे लोग अपने आप चले गए। मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा नहीं पढ़ता हूँ मैं, लेकिन चूंकि मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरा नाम है, कुछ फोटो आ जाए, कुछ वीडियो आ जाए, इसलिए हमें खड़ा हुआ है। शुरुआत यहाँ से करता हूँ मेरे दोस्तों की महारत उनको हासिल है, लड़ाना जानते हैं वो। वाह, महारत उनको हासिल है, महारत उनको हासिल है, लड़ाना जानते हैं वो। अमन जिन बस्तियों में हो मिटाना जानते हैं वो। वाह 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 वाह। और बहुत होशियार रहना, सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत होशियार रहना। मुल्क के हिंदू मुसलमानों लड़ा करके तुम्हें सत्ता में आना जानते हैं। वाह 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 वाह। और उन्हें मतलब नहीं है कौन भूखा कौन प्यासा है। वाह, उन्हें मतलब नहीं है कौन भूखा कौन प्यासा है, फकत बस झूठी हमदर्दी दिखाना जानते हैं वो। अरे उन्हें ये भी नहीं मालूम कि महंगाई कितनी है, अगर महंगाई पूछो तो बहाना जानते हैं वो। वाह वाह वाह। और निशाने पर जो इनके हैं, निशाने पर जो उनके हैं, उन्हें बर्बाद कर देंगे। वाह, बहाना ढूंढ कर घर को गिराना जानते हैं वो। वाह वाह। और यही वो लोग हैं सर पर सिलेंडर लेके चलते थे सांसद जी, यही वो लोग हैं सर पर सिलेंडर लेके चलते थे, सदन में बैलगाड़ी भी चलाना जानते हैं। वाह वाह। और वैसे हमारे पास कोई ऐसा शेर नहीं जो उस्मानी जी को नजर करूं, लेकिन कोशिश कर शेर को कि जिन्होंने जंगे आजादी में माफी लिख के मांगी थी। वाह, जिन्होंने जंगे आजादी में माफी लिख के मांगी थी, उन्हीं के नाम का पत्थर लगाना जानते हैं वो। और वो झूठे लोग हैं, झूठी सियासत और मक्कारी। हुनर है सांप को रस्सी बनाना जानते हैं वो, और हुनर है सांप को रस्सी बनाना जानते हैं वो। न आना उनके झांसे में कभी भी भूल कर, वरना बाजारी लोग हैं डमरू बजाना जानते हैं वो। और दोस्तों सुन लीजिए थोड़ा से हो कि उठो तिरंगा हाथ में लेकर, सांसद जी मैं भी करता हूँ आपको, कि उठो तिरंगा हाथ में लेकर भारत का उद्धार करो। उठो तिरंगा हाथ में लेकर भारत। एक इसके बाद नज़्म छोड़ दी है, इतना भी हिम्मत बनाए रहिएगा आप लोग कि उठो तिरंगा हाथ में लेकर भारत का उद्धार करो। आसन पर जो लोग जमे हैं आंख मिलाकर वार करो। आसन पर जो लोग जमे हैं, आसन पर जो लोग जमे हैं, आसन पर जो लोग जमे हैं आंख मिलाकर वार करो। नामुमकिन है डर जाए सरकारी छापेमारी से, नामुमकिन है डर जाए सरकारी छापेमारी से। ऐसे खेल बहुत होने हैं अब खुद को तैयार करो। ऐसे खेल बहुत होने हैं अब खुद को तैयार करो।
और शेर सुनिएगा बधाई वालों। वाह पूरा भारत झेल रहा है साहेब की प्रधानी में, पूरा भारत झेल रहा है साहेब की प्रधानी में। 22 में तुम मत फंस जाना इनकी किसी कहानी में। पूरा भारत झेल रहा है साहेब की प्रधानी में। भूल के तुम फिर मत फंस जाना इनकी किसी कहानी में। महंगाई से जूझ रहे हैं, चीख रहा है हिंदुस्तान। महंगाई से जूझ रहे हैं, चीख रहा है हिंदुस्तान। दूध दोबारा मत रख देना दिल्ली की निगरानी में। दूध दोबारा मत रख देना दिल्ली की निगरानी में। मेरे दोस्तों छोटा सा शेर है कि झूठ बोलकर कब तक मन बहलाओ। ये देखा आपने, ये कह रहे थे मैं अच्छा नहीं पढ़ता हूँ, जरा ताली बजा के बताइए ये अच्छा पढ़ता है या नहीं पढ़ता। मेरे दोस्तों झूठ बोलकर कब तक मन बहलाओगे। वाह बाबा जी कब सच से आंख मिलाओगे। जो किसान के कत्ल में शामिल हैं साहेब, उनके घर का बुलडोजर चलवाओगे। वाह जो किसान के कत्ल में शामिल हैं साहेब, उनके घर का बुलडोजर चलवाओगे। और लोकतंत्र की अलख जगाने निकले हैं, वाह जलते हुए भारत को बुझाने निकले हैं। मुल्क में भाईचारा हो बस इसीलिए टीपू को सुल्तान बनाने निकले हैं। वाह वाह टीपू को सुल्तान बनाने निकले। छोटी सी नज़्म है, 1-2 मिनट लगेगा। खेल कि जो नफरत करने वाले हैं मजलूमों की रोटी से, जो नफरत करने वाले हैं मजलूमों की रोटी से, जो नफरत करने वाले हैं मजलूमों की रोटी से, जो नफरत करने वाले हैं मजलूमों की रोटी से, जो नफरत करने वाले हैं मजलूमों की रोटी से, उन लोगों को डर लगता है लाल रंग की टोपी से। उन लोगों को डर लगता है लाल रंग की टोपी से। देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री टोपी की बात करें, लाल रंग की बात करें। जिनको रोटी की बात करनी थी मेरे दोस्तों, टोपी की बात करनी। टोपी से उनको डर लगने लगा है। तो हम बताते हैं कि उनको डरना कहाँ चाहिए। कि डर लगना था आसमान की इस छोटी महंगाई से। वाह डर लगना था आसमान तक इस छोटी महंगाई से। देश के उन बेबस लोगों से, जनता की रुसवाई से, जिन लोगों ने आधी रात बेटी की चिता जलाई थी, जिन लोगों ने आधी रात बेटी की चिता जलाई थी। डर लगना था उस कातिल से जिसने आग लगाई थी। अरे डर लगना था साहेब को उन पागल वर्दी वालों से। डर लगना था साहेब को उन पागल वर्दी वालों से। डर लगना था मासूमों के कातिल पुलिस दलालों से। डर लगना था आजम खां को बकरी चोर बताने से। डर लगना था आजम खां को बकरी चोर बताने से। डर लगना था आजम खां को बकरी चोर बताने से। डर लगना था जौहर विश्वविद्यालय को गिरवाने से। डर लगना था जौहर विश्वविद्यालय को गिरवाने से। सुन मेरे दोस्तों कि डर लगना था उस गरीब की बूढ़ी माँ के रोने से। डर लगना जो बिलख रही थी अपने लाल को खोने से। डरना था जो मुल्क बेचकर अपनी रोटी सेक रहे। डरना था जो डिग्री लेकर आज पकौड़ा बेच रहे। बिना ऑक्सीजन के लाखों मौत को गले लगाए हैं। डरना था उन लोगों से जिनसे थाली बजवाए हैं। तेरी हुकूमत 1 साल काले कानून पे अड़ी रही। डर लगना था उन लाशों से जो गंगा में पड़ी रही। डर लगना था जिन किसान को मिली शहादत धरने में। डर लगना था जिन किसान को मिली शहादत धरने में। डर लगना था अंबानी जी से समझौता करने में। डर लगना था अंबानी जी से समझौता करने में। आखिरी बात सुनिएगा कि लाल रंग प्रतीक रहा है सदियों से संघर्षों का।
रहा हमेशा प्रेम भाव का, खुशियों का आदर्शों का। लाल रंग से मिलती है अन्याय से लड़ने की ताकत, इनको मालूम है इसमें सरकार बदलने की ताकत। कोई बहाना नहीं चलेगा ना कोई होशियारी, अब सत्ता छोड़ के जाने की करनी होगी तैयारी। अब परिवर्तन की लहर उठी है इनकलाब के चोटी से, परिवर्तन की लहर उठी है इनकलाब की चोटी से। इसीलिए अब डर लगता है लाल रंग की टोपी से, इसीलिए अब डर लगता है। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया जनाब आजाद प्रतापगढ़ी का कलाम आप सुन रहे थे। जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ और एक